लेवल जो होता है ना, वो शायद उसका लाहौर कलंदर वाला बना हुआ है। शायद फहीम अशरफ को एक तस्वीर किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ खिंचवाई हुई, वो काम आ गई, पता था कि आई एम क्विकर देन शोएब अख्तर और मोर एक्यूरेट देन शोएब अख्तर। और मुझे ये तसल्ली दी गई कि तुम्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बुलाएंगे। ये पाकिस्तान के निशान हैदर वाले प्लेयर्स हैं। ये कैसी टीम सिलेक्शन हुई है मेरी समझ से बाहर है। अब आप जा रहे हो अल्लाह तवक्कल के ऊपर। फास्ट बॉलर जो हैं वो 140 वाले जो हैं 125 पे आ जाएंगे 4 ओवर के बाद। बैकअप कीपर तब उसको बना दिया गया, आप क्लिक कर गए वहां जीत गए, जहाँ क्लिक नहीं करे वहां हार गए। जब उसको यूएई से क्रिकेट छुड़वाई गई है तो किसी ने उससे कमिटमेंट किया। ये तो पाकिस्तानी टीम क्रंचेस पे चली गई है। पूछें सिलेक्शन कमेटी से कि उसको क्यों बाहर कर दिया, क्यों इतना खिलाया था उसको पहले। क्या वो प्लेयर नहीं है? ग्राउंड के अंदर तो उसको वैसे ही पसीना आ जाएगा। तबर्रुक के तौर पे थोड़ा सा ग्रीन रंग होगा। जो जॉब हंगर्स जो होंगे ना, वो हमेशा ऐसी हरकतें करेंगे। जस्टिफिकेशन इन 4 प्लेयरों को ना खिलाने की टीवी पे आजकल चल रही है, वो शर्मनाक है। तो उस्मान को खिलाया उससे बहुत अच्छा, तो वो मोइन का बेटा आजम खान विकेट कीपर था। इंडिया 70 पाकिस्तान 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल फोर्थ अंपायर पर खुश आमदीद कहते हैं कि आज एक दफ़ा फिर आपके सामने एक बहुत ख़ास मेहमान को लेकर हाजिर हैं। अच्छा, ये मेहमान हमारे जो हैं, इन्होंने जब ये बॉलिंग किया करते थे तो पाकिस्तान के बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को टिग्री का नाच नचाया। क्या इंजमाम उल हक, क्या सईद अनवर, क्या अहमद सोहेल, सबको जी इन्होंने तिगनी का नाच नचाया। लेकिन बदकिस्मत रहे, पाकिस्तान की जानब से खेल नहीं सके। आज हम इनसे बहुत सी बातें करेंगे और ये पूछेंगे, अंदर की बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह हुई कि ये पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं खेल पाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हुमायूं फिदा हुसैन जी। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फयाज, कैसे हैं? और आपकी तरफ मौसम कैसा है? यहाँ पे तो काफी ठंड है इस वक्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे भी हल्की फुल्की ठंड है। अच्छा, ये बताइएगा कि किधर गायब हैं आजकल आप? यार फयाज, मैं कोई लास्ट 12 साल से यूके में हूँ और यहाँ पे बैंक के लिए काम कर रहा हूँ। पहले किसी और बैंक के लिए काम कर रहा था, अब यहाँ के यूके के एक प्राइम बैंक के लिए काम कर रहा हूँ। उनके फाइनेंसेस देख रहा हूँ। पहले एक बहुत बड़े बैंक के एचआर को देख रहा था। तो आपको पता है बैंकिंग में आपकी क्वालिफिकेशन हो तो फिर आपको वो रोटेट करते रहते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर आपको यूज करते रहते हैं। तो इस वक्त मैं एक बैंक के लिए सही काम कर सही। हुमायूं भाई, आपने 39 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले जिसमें 105 विकेटें आपने ली, 6 फॉर 44 आपका एक इनिंग्स में सबसे बेस्ट बॉलिंग थी। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान की टीम के लिए आप सिलेक्ट नहीं हो सके? फयाज, इसमें बहुत सारे रीजन थे। जिस वक्त मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा था और मैं उस वक्त अपने प्राइम कैरियर पे था, उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में आकिब जावेद, वकार यूनुस और वसीम अकरम का तूती बोलता था। फिर साइड में लगने वाले बहुत सारे बॉलर्स होते हैं जो पहले टेस्ट खेल चुके थे मुझसे, जैसे अतार रहमान है, फिर मोहसिन था, फिर जाकिर साहब थे, वो भी खैर ख़त्म कर चुके थे क्रिकेट। तो वो सब लाइन में लगे हुए थे, खेल इन एंड आउट चल रहे थे। फिर इन द मीन टाइम शोएब अख्तर आ गया और शोएब अख्तर और मेरी स्पीड ऑलमोस्ट बराबर थी, क्योंकि हम पिंडी से भी खेले हैं। अगर आप किसी मैच को देखेंगे जो हम पिंडी से खेले अगेंस्ट लाहौर साथ, तो मैंने दोनों इनिंग में पहले बॉलिंग स्टार्ट की। तो इट मीन्स कि उन सबको पता था कि आई एम क्विकर देन शोएब अख्तर और मोर एक्यूरेट देन शोएब अख्तर। लेकिन शोएब ने बहुत मेहनत की और वो पाकिस्तान खेल गए। उसकी वजह से बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक मेन वजह तो ये भी थी कि मैं कराची से खेला करता था। क्योंकि कराची के लोग जो हैं बहुत लेस प्रिविलेज रहते हैं। जब आप नेशनल लेवल की बात करते हैं, उसमें आप फवाद की बात कर लें, उसमें आप शोएब हबीब की बात कर लें, उसमें आप इलियास खान की बात कर लें, मंसूर अख्तर की बात कर लें, कुछ को चांसेस मिले, कुछ फवाद आलम की बात कर लें, तो ये तो चलता ही रहता है। तो दिस इज नहीं, पार्ट ऑफ द लाइफ।
नहीं हमयूं भाई देखें, आपने कराची की बात की तो हमारे पास कराची से पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन कप्तान भी तो आया। से लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि कराची के लड़कों को आगे नहीं आने देते वो लोग। देखो यार, ये है कि जब आप प्राइम सीट पे बैठे हुए होते हैं तो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जो कैप्टन होता है वो लाइकिंग की टीम बनाता है और वो अपनी लाइकिंग के लड़के शामिल करता है। उसमें बदनसीबी ये थी कि पाकिस्तान में जो प्रीवियस चेयरमैन आए वो इतने पावरफुल नहीं थे। मोहसिन नकवी को छोड़ दें, क्योंकि मोहसिन नकवी इज द मोस्ट पावरफुल चेयरमैन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियसली चेयरमैन जो थे वो अपनी सीटें बचाया करते थे और वो प्लेयर्स पावर के आगे गिव अप कर देते थे। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं लगती। वो कि मोहसिन नकवी क्रिकेट को इतना नहीं जानते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि वो आगे क्रिकेट को बेहतर करेंगे अगर वो इन स्टेडियम्स के हालात से बाहर निकला है, रिपेयरिंग पे और चैंपियंस ट्रॉफी में कर गया तो वो आगे निकलाएंगे। लेकिन उनको भी कुछ फीडबैक खराब है जिसकी वजह से वही घिसे पटे रिजेक्टेड लोग जो हैं दोबारा आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर आ रहे हैं। तो एक यही रीजन होती है कि जब आप गिव अप करते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन मेरिट पे करनी मुश्किल होती है। अभी आप जो करंट सिलेक्शन पे हम सही। बात करेंगे इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में, तो आप जी बिल्कुल देखिएगा कि बिल्कुल। इसमें हमारे पास जो प्लेयर्स हमने शामिल किए हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस की है लास्ट ईयर या लास्ट ऐसे 2 साल में, और चैंपियंस ट्रॉफी में उनको सिलेक्ट कर गए। तो इससे जाहिर होता है कि वो लोग अकरबा परवरी का शिकार हैं और मेरिट पे सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हुमायूं भाई आपके कैरियर का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा, और आपने कब सोचा कि यार नो इट्स इनफ, अब मैं नहीं पाकिस्तान के लिए खेल सकता तो गिव अप करते हैं। ये वाकया है मार्च 93 का। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल के आई थी, इमरान रिटायर हो गए थे और उसके बाद पाकिस्तानी टीम का जो है वो दौर चल रहा था कि पाकिस्तान टीम ने वेस्ट इंडीज जाना था। उस वक्त मैंने तकरीबन 70 के करीब या 60 के करीब आउट किए थे सीजन में, 7-8 मैच में बहुत तेज बॉलिंग की थी और मैं सर्टेन था कि मैं कैरिबियन टूर पर जाऊंगा। और पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए भी मुझे बुलाया गया, वहां पे भी मैंने काफी जोरदार बॉलिंग की। लेकिन एक ऐसे लड़के को जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आमिर नज़ीर, उसको वेस्ट इंडियन टूर पे ले जाया गया और मुझे ये तसल्ली दी गई कि तुम्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बुलाएंगे, हम इसको वनडे के लिए लेके जा रहे हैं। शॉकिंग ये था कि आमिर नज़ीर ने उस वक्त तक कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था, जबकि मेरे पीछे एक ढेर था फर्स्ट क्लास विकेट्स का, ग्रेड 2 लेवल की क्रिकेट का जो लाइट बैंक खेला करती थी, फिर वो फर्स्ट क्लास में आ गई लेटर ऑन। तो वो कोई भी कंसीडर नहीं किया गया, तो इसकी वजह से वो एक टर्निंग पॉइंट था जिंदगी का। जो उसके बाद जब मैं वहां से लाहौर से वापस आया, मैं और शोएब मोहम्मद साथ आए थे, दोनों को ड्रॉप कर दिया था, तो हम वापस आए। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि यार अब मैं कराची से नहीं खेलूंगा, मैं किसी ऐसे लड़के को चांस दूंगा जो मेरी जगह आके खेले और उसको कुछ आगे खेलने को मिल जाए। लेकिन फिर भी कराची वालों ने मुझे 4-5 साल तक नहीं छोड़ा और मैं 2000 तक कराची से खेलता रहा। बैंक से खेलना मेरी मजबूरी थी, मेरी जॉब थी। तो 2004 तक मैं बैंक से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा। उसके बाद मैंने बैंक से भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्विट कर दी, लेकिन मैं नीचे से प्लेयर्स को पुश करता रहा और हम रीजनल लेवल की क्रिकेट की टीमें चलाते रहे। फर्स्ट स्टेट बैंक गवर्नर्स कप हम जीते, जो कि नॉन प्रोफेशनल प्लेयर का था, उन लोगों का था जो सीटों पर बैठे हुए। तो हमने वो खेला और हम जीते और हम कंटिन्यू कई दफा जीते उस टूर्नामेंट को। तो बहरहाल वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, मैं इसको फिर यही कहूंगा। लेकिन ये कि उस वक्त मैंने गिव अप कर दिया था कि अब आगे कुछ नहीं है, जब आप इतनी परफॉर्मेंस दे के नहीं खेलेंगे तो फिर आप कब खेलेंगे। अच्छा, अब टीम में जगह बनाना आसान है या आपके दौर में टीम में जगह बनाना आसान है? अब तो यार क्रिकेट बहुत आसान हो गई है। आप किसी लीग में रन करके ना करें, लीग में रन ना करें, डोमेस्टिक में आउट, किसी बाहर की लीग में 1-2 रन करके आ जाएं, एक आध छक्के मार के आ जाएं। खुश दिल शाह एग्जाम्पल है, बांग्लादेश लीग, उधर से आ गया। फहीम अशरफ 2 साल से क्रिकेट में ही नहीं है, पाकिस्तान टीम में आ गया। पाकिस्तान टीम विदाउट विकेट कीपर है, एक विकेट कीपर रिजवान है जो अनफिट इंजरीज का शिकार रहते हैं, कभी उनकी थाई खिंचती है, कभी उनकी बैक में प्रॉब्लम होती है, अल्लाह करे वो फिट रहे। तो अब तो क्रिकेट बहुत आसान है, आप थोड़ी सी तेज बॉल करें पाकिस्तान खेल जाते हैं। तो उस वक्त
वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त बहुत मुश्किल था, उस वक्त बड़े प्लेयर्स थे टीम में। गुलाम अली जैसा प्लेयर नहीं खेल सका, एक आध सीरीज खेला बाहर हो गया। बासित अली थोड़ा सा खेले, बहुत बड़े प्लेयर थे। जावेद भाई की रिप्लेसमेंट थे, जावेद भाई बहुत बड़े प्लेयर हैं लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट थे हमारे पास, नहीं खेल सके। इसी तरह विकेट कीपिंग में भी पाकिस्तान में बहुत सारे इख्तलाफात चलते रहे। एक टाइम में राशिद और मोइन दोनों खेलते रहे, दोनों ही मेरे कप्तान रहे। राशिद भी कराची से भी और अलाइट से भी मेरे कप्तान रहे, और मोइन कराची से मेरे रेगुलर कप्तान रहे, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन दोनों आउट क्लास विकेट कीपर, आउट क्लास बैट्समैन थे, लेकिन आप देख लें दोनों का कैरियर कैसे खत्म हो गया बीच में। तो ये सब कुछ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बुरी तरह हो रहा है। डू यू थिंक राशिद लतीफ का कैरियर मैच फिक्सिंग पे बोलने की वजह से खत्म हुआ? आप देखें ना कि अभी जो हमारे ओपनर हैं जमान साहब, उनके साथ क्या हुआ, फखर जमान के साथ क्या हुआ। जरा सा बोला बाबर के फेवर में और ऐसे सुला दिया जैसे। नुकसान किसका हुआ एट द एंड? नुकसान पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट का होगा। अगर वो ऑस्ट्रेलिया खेलता, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलता, साउथ अफ्रीका में खेलता तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता और टीम का रेगुलर मेंबर होता। अब वो साइम बाहर चले गए तो हमारे पास दूसरा ओपनर ही नहीं है, हम मजबूरी में बाबर से ओपन करा रहे हैं। इतने लड़के हम उनको नहीं खिला। नहीं, लेकिन हुमायूं भाई, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। आपको नहीं लगता कि जब आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो फिर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलना पड़ता है। जब फखर जमान ने पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उन्हें वो पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि पास्ट में प्लेयर्स जो थे वो बहुत ज्यादा वोकल हो गए थे बीच में। मैं बात कर रहा हूँ 2000 से लेके 2015-18 तक की बात कर रहा हूँ। जो मुंह में आता सही। था बोल देते थे, उनकी कोई रोक टोक नहीं थी। अब जब से मोहसिन साहब आए उन्होंने थोड़ी सी रोक टोक की, आप देखेंगे अब बैट प्लेयर्स इतना बोलते हुए आपको नजर नहीं आते। फखर ने गलत किया बोल के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस पे अगर उसको बाहर बिठाया गया था तो बताया जाता कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से बाहर बिठा रहे हैं और मुझको 6 महीने नहीं यस। खिलाएंगे या 4 महीने नहीं खिलाएंगे। ना कि ये कहते कि वो इंजर्ड है और वो पाकिस्तान कप भी खेलता रहा, लीग्स भी खेलता रहा और रन्स भी करता रहा। तो दिस सीम्स सही। के देयर समथिंग रॉन्ग ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट प्लेयर्स को रीजन पता होनी चाहिए कि वो ड्रॉप क्यों हुए। प्लेयर को तो पता होगी, फखर को तो पता होगी वो क्यों ड्रॉप हुए हैं, जैसा हमें आपको भी पता है। लेकिन पब्लिक को पता होनी चाहिए कि जस्टिफिकेशन क्या है, ताकि आइंदा कोई और ऐसी हरकत ना करे। सही। राशिद की अच्छा। जो आपने बात की, राशिद की जो आपने बात की थी, राशिद है, जुल्करनैन हैदर है, ये पाकिस्तान के निशान हैदर वाले प्लेयर्स हैं। इनको निशान हैदर देना चाहिए, क्योंकि आप अकेले ओके। अगर बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं तो आप जिंदा शहीद हैं मेरी नजरों में। और राशिद ने अपनी कैरियर खराब किया इसी वजह से। इसी तरह जुल्करनैन भी बहुत बड़े प्लेयर थे, जुल्करनैन भी बहुत बड़ा प्लेयर था। तो सही। साउथ अफ्रीका की सीरीज जब चल रही थी तो रेगुलर जुल्करनैन का जिक्र आता रहा और मेरे दिमाग में घूमता रहा वो लड़का, यार देखो कितना बड़ा प्लेयर हमने जाती की वजह से जाया कर दिया, क्योंकि वो नहीं बिका, खड़ा हो गया था। तो ये चीजें तो हो रही सही। हैं, अब भी हो रही होंगी। अभी मैं इतना टच में नहीं हूँ लेकिन बहरहाल हो तो रही होंगी कहीं ना कहीं जरूर। सही। हुमायूं भाई, आप थोड़ा सा ना करंट जो सिचुएशन है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बातें आपसे करने के लिए बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज जो आपका कैरियर है उससे मतलब चीजों को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी जो करंट सिचुएशन है उस पर बात करते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी स्कॉट? नॉट रियली, नॉट रियली। आप पाकिस्तान के ग्राउंड पे 5 फास्ट बॉलरों के साथ खेल रहे हैं। फ़हीम अशरफ भी आपके फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर कहलाए जा सकते हैं कि नहीं है तो भी पता चल जाएगा। लेकिन सही। आप 5 फास्ट बॉलरों के साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भी नहीं खेल सकते। ये कैसी टीम सही। सिलेक्शन हुई है, मेरी समझ से बाहर है। आप अपनी ट्रैक्स पे 3 स्पिनर्स के साथ टेस्ट सीरीजें जीत रहे हो और आप ओरिजिनल स्क्वाड में विदाउट स्पिनर जा रहे हो। एक आपने अबरार को खिलाया है जिसे मिस्ट्री बॉलर, लेग स्पिनर होता है, वो चल जाता है, आउट करता है, लेंथ पे गेंद पड़ेगी तो आउट करेगा, वरना वो बहुत रन खाएगा। और दुनिया के सारे बॉलरों के साथ ऐसा यही, चाहे वो एडम जेम्पा ऐसा ही। हो, रशीद हो, आदिल रशीद, कोई भी हो, हम्म। ऐसा ही होता है।
तो चाहिए तो ये था कि हम पाकिस्तान में कम से कम 2 रेगुलर स्पिनर खिलाते। एक हमारे पास बड़ा अच्छा स्पिनर साजिद था, जो कि ऑफ स्पिनर हमेशा रन रोकता है इन वनडे क्रिकेट, क्योंकि आप एक ग्लास पे लेके बॉल करवाते हो, ब्रेक होती है तो रन मारना मुश्किल होता है, 6 फील्डर 5 फील्डर आप ऑन पे ले लेते हो, तो इसलिए आपको एडवांटेज रहता है। लेकिन अब आप जा रहे हो अल्लाह तवक्कल के ऊपर, तो अगर कोई अच्छी टर्निंग ट्रैक बन गई या फ्लैट ट्रैक बन गई तो आपके अब फास्ट बॉलर जो हैं वो 140 वाले जो हैं 125 पे आ जाएंगे 4 ओवर के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा स्क्वाड सिलेक्शन है किसी भी लिहाज से। आपके ख्याल में साजिद के अलावा वो कौन सा स्पिनर जो पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था? वो जो लड़का मिस्ट्री बॉलिंग कर रहा था मुस्तकीम, उसको खिलाना चाहिए था। हाँ, सुफियान सफियान। मुस्तकीम उसको इसलिए खिलाना चाहिए था कि इसको उन्होंने बाहर के टूर पे भी ज्यादा चांस नहीं दिए। एक दफा उसको रन पड़ा, उसको ये लोग भूल गए। उसको खिलाना चाहिए, उसको उस वक्त बॉल देनी चाहिए थी जब रन नहीं बनते, यानी इमीडिएटली आफ्टर 15th ओवर, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता। नया लड़का आता है, वो बहुत प्रेशर में होता है, क्राउड का प्रेशर भी होता है, उसने इतना क्राउड देखा ही नहीं होता। तो सुफियान को चाहिए था कि वो खिलाते, और सुफियान को एज ए मिस्ट्री बॉलर खिलाते साजिद के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया की टीम तो हो सकता है 3 स्पिनर्स के साथ, बाकी इंग्लैंड जी, ऑस्ट्रेलिया सब इंडिया के स्क्वाड में इस वक्त 4 स्पिनर्स हैं। हर मैच जडेजा है, में 3 अक्षर स्पिनर्स के पटेल साथ है, करेंगे। विश्व सुंदर है, और उसके अलावा कुलदीप यादव है। 4 स्पिनर है इंडिया। बिल्कुल, वो ये चारों वो प्लेयर हैं जो कि टीम में का स्क्वाड का हिस्सा होंगे, 11 के मेंबर होंगे। तो इंडिया को तो दो बॉलिंग स्पिनर भी मिले हैं जो अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वॉशिंगटन है और वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों। तो इसलिए सही। चाहिए तो ये था तो कि हमें भी 2 स्पिनर डालने चाहिए थे, ताकि हमें सपोर्ट मिलती है। आपको 2 या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर इससे सही। बेहतर में इंजर्ड भी होने का चांस हो जाता है। आपको खिलाना चाहिए तरीके से। हर टीम 2 स्पिनर लेके आएगी, इंग्लैंड वाले लेके आएंगे 2 स्पिनर, ऑस्ट्रेलिया 2 या 3 स्पिनर लेके आ रहा है। बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान में। खुशदिल शाह की टीम में शमूलियत, वो भी एक लीग की परफॉर्मेंस की बेस पर, कहाँ देखते हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन को? आप देखें ना कि आप अपनी डोमेस्टिक को खुद रेट नहीं कर रहे हैं। आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर को चांस नहीं दे रहे, खिला ही नहीं रहे। आपने प्लेयर्स पे पाबंदी नहीं लगाई कि आप डोमेस्टिक खेलें, 5 फर्स्ट क्लास मैच जरूर खेलें, पाकिस्तान वनडे कप खेले, ठीक है, वो आप खेलने नहीं दे रहे हो, अपनी मर्जी से जाके लीगें खेलने लग जाते हैं, आप उनको एनओसी दे देते हैं। तो इस तरह की टीमें फिर ऐसी बनेंगी। आपने एक यूएई का प्लेयर उस्मान, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उसकी क्या जी। परफॉर्मेंस है, फर्स्ट हाँ, क्लास हमने में। देखा उन्हें कि जो वनडे सॉरी T20 में उनकी सिलेक्शन थी, वो एक डिजास्टर साबित हुई थी। लेकिन अब बगैर कोई वनडे का एक्सपीरियंस उन्हें बैकअप कीपर के तौर पे शामिल किया। बैकअप कीपर तो उसको बना दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, उससे बेहतर इस ऑप्शन विकेट कीपर आप थे। अपने समझते मोहम्मद हारिस या इवन के सरफराज अहमद या हसीब उल्लाह जो थे। हसीब उल्लाह बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, वो कंसीडर हो सकते थे। बिल्कुल खिलाना चाहिए था हसीबुल्लाह को, तो मैं कहता हूँ उनको साउथ अफ्रीका लेके जाना चाहिए था, वहां पे उनको मैचेस खिलाने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया से आप वनडे सीरीज इसलिए जीत गए थे कि उनके मेजोरिटी प्लेयर जो हैं वो टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए निकल गए थे, और आप बी या सी टीम से खेले, और जहां आप क्लिक कर गए वहां आप जीत गए, जहां क्लिक नहीं करे वहां हार गए। तो इसीलिए साउथ अफ्रीका में आपका साथ क्या हुआ, उनकी पूरी टीम खेली, आपको करीब भी नहीं आने दिया उन्होंने। तो ये रीजन है, आपको चाहिए था हसीबुल्लाह को खिलाते वहां पे, उनको परफॉर्मेंस कराते, ताकि वो टीम के लिए सेकंड विकेट कीपर या एक ऑप्शनल बैट्समैन के तौर पे रहते हमारे पास मौजूद। अब आप देखें, आपने खुशदिल को खिला लिया, आपने उस्मान को यूएई से बुला के खिला लिया, इससे उसने 3 वनडे खेले हैं आज तक, 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। वनडे उसने खेला ही नहीं है, T20 में बुरी तरह वो फेल हुआ है। एक आध 50 से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नहीं, आप उन्होंने 18 मैच में 850 किए, और मेरे ख्याल में ये इट्स नॉट इनफ कि आप 18 मैचेस में सिर्फ 850 करें फिर आपको चांस पे चांस मिलता जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे लगता है जब उसको यूएई से क्रिकेट छुड़वाई गई है तो किसी ने उससे कमिटमेंट किया कि हम तुम्हें या खिलाएंगे, ऐसे करते रिस्पेक्टिव ऑफ दैट तुम कुछ करो, तुम खेलोगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस हैं। किसी प्लेयर को दिया है कि उसको खिलाएंगे, तो उसको ये भी बोलें कि भाई पूरी इनिंग खेलो, पूरे 50 ओवर खेलना, 45 ओवर से पहले आउट मत होना,
ताकि अगर वो सही 60-70 रन 45 ओवर में करेगा तो पाकिस्तान को 300 करने में आसान होगी। अब 200, 250, 250 रन वाली क्रिकेट नहीं रही है। अब क्रिकेट 300 चली गई है। 50 ओवर खेल रहे हैं, 30 ऐसे। से ऊपर करेंगे, अब बॉलर के पास फाइट बैक का चांस रहेगा। अब 200 रन पे आप मैच नहीं जीते, 4 की एवरेज की और आप मैच जीत गए, पॉसिबल नहीं रहा। हाँ, आप अभी भी वो लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 1980s की क्रिकेट खेल रही है, कि शायद हमारे बॉलर्स बचा लेंगे, लेकिन बॉलर्स कब तक बचाएंगे इन्हें? आप मुझे बताइए, जब आप बाबर आजम को ओपन करा रहे हैं, दोनों एंड से नया बॉल है, 25 ओवर, जी ये जो व्हाइट बॉल होता है थोड़ा सा कोटेड होता है, ये ज्यादा तेज आ जाता है और थोड़ा जी। बहुत निप भी करता है, ऊपर भी आ जाता है, हालांकि कोका बुरा होगा लेकिन फिर भी ऊपर आ जाएगा। तो जब ये बॉल हम्म, ऊपर आएगा और रिस्क होगा स्विंग होने का, अगली नया बॉल हमेशा स्विंग करता है थोड़ा बहुत जरूर, कोई भी बॉलिंग साइड हो, और अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम जल्दी आउट हो गए तो पाकिस्तान की टीम कहाँ होगी? वो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे। साइम अयूब बैसाखियों पे चले गए बेचारे क्रंचेस पे। ये तो पाकिस्तानी टीम क्रंचेस पे चली गई है। अगर बाबर खुदा ना खास्ता शुरू में आउट हो गए तो फखर ने क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनल 4 महीने से, तो आप किधर स्टैंड करेंगे? आपके पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो आपकी बैटिंग लाइनअप जो है जोल्ट कर जाएगी, हिल जाएगी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। जाफर आर्चर फास्ट बॉलिंग करेगा, मिचेल स्टार्क बॉलिंग करेगा, आप कहाँ सर्वाइव करोगे? इंग्लैंड की बॉलिंग फास्ट बॉलिंग बहुत तगड़ी है, साकिब है, आप कैसे सर्वाइव करोगे? नया बॉल बहुत मुश्किल आप होगा। और बड़ी क्रिकेट में मैं अगर हमेशा कहता हूँ कि रेगुलर ओपनर के साथ जाना चाहिए। रेगुलर ओपनर जो नया बॉल खेलने का तजर्बा रखे। आपको क्या लगता है कि इमामुल्लाह के साथ ज्यादती की गई है, वो टीम का हिस्सा बनते थे? इमाम उल्लाह को जब खिलाया गया तब भी जाती की गई थी। इमामू भांजे के चक्कर में उसको खिलाया गया। इंजमाम बहुत बड़े प्लेयर हैं लेकिन उन्होंने उसको बहुत फेवर जी। किया, उस वक्त गलत खिलाया गया। आपने लेकिन अब जो वो अच्छे प्लेयर भतीजे। हैं उनके साथ जाती की गई है ड्रॉप कर। इनके दोनों सूरतों में जाती पाकिस्तान के साथ हुई ना, प्लेयर के साथ तो हुई जी कि उसको बिल्कुल। गलत टाइम पे खिलाएगा, और अब जब ड्रॉप कर रहे हैं तब भी जाती है कि वो अच्छा प्लेयर था और अच्छी चॉइस थी तो उसको क्यों ड्रॉप कर दिया। उस्मान से बहुत अच्छा प्लेयर है। अब मेरे ख्याल में इमाम की T20 में तो ऑब्वियसली जगह नहीं बनती, लेकिन वनडे और टेस्ट मैचेस में तो साइम अयूब के ना होने से उनकी जगह बनती है। बिल्कुल बनती थी, बिल्कुल बनती थी, और हमें 3 ओपनर्स के साथ जाना चाहिए था। हम सिर्फ पूरा चैंपियंस ट्रॉफी एक ओपनर के साथ गए हैं, जो कि फखर है। हमें जाना चाहिए था एक रिजर्व प्लेयर को भी एज ओपनर बाहर बिठाते। सही। देखिए ना, एक आप एक ओपनर के साथ जा रहे हैं, एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, तो क्या सिलेक्शन इनका माइंड सेट क्या है आकिब जावेद साहब का और जो दूसरे हैं सिलेक्शन में? देखिए, आके मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम 17 साल साथ क्रिकेट खेले हैं, लेकिन मेंटल लेवल जो होता है ना वो शायद उसका लाहौर कलंदर वाला बना हुआ है कि वो बनाएगा और खेल जाएगा। 20 ओवर्स हैं, 4 ओवर कराएगा। मुझे डाउट है कि आपके बड़े बॉलर रऊफ करेंगे 10 ओवर इन विकेटों के ऊपर। वो तो 4 ओवर के बाद पहले भी अनफिट हो गए थे, अगर आपको याद हो। तो 10 ओवर हाँ, करने के लिए हमें जान चाहिए, आपका रिदम चाहिए। 4 ओवर करना बहुत आसान होता है, वो तो शायद मैं भी जाके भी कर दूंगा, या तो रहमान को बुलाओगे वो भी कर देगा, या सही। शायद इमरान खान को बुलाओगे तो वो भी 2-3 ओवर कर देगा, एक्सपीरियंस से अपने। लेकिन बात यही है कि जब आपको 10 ओवर करने, आपको हो सकता है 2 स्पेल में या 3 स्पेल में जाना पड़ जाए, कि आप 5 ओवर का हम्म, पहला करें, फिर 2 ओवर करें, फिर आखिर में 3 ओवर करें। तो उसके लिए आप में जान होनी चाहिए, पुराने बॉल को पहुंचाना पड़ता है, खुद नहीं पहुंचता। इसलिए आपको मेरा शायद आपको शायद याद हो जब पाकिस्तानी बॉलर्स ने 2023 के वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो यही आकिब जावेद थे जिन्होंने कहा था कि यार हम लोगों ने तो ये बॉलर बनाए थे 4 ओवर्स के लिए, तो अगर आप इन्हें वनडे खिला रहे हो तो इनमें हमारा कसूर तो नहीं है। तो फिर अभी भी क्या आकिब का वही माइंड सेट होगा? बिल्कुल, यू कांट चेंज द माइंडसेट। माइंडसेट आपको नजर आ गया ना कि आपने क्या खिलाया है। देखिए, आपकी लंबी हम्म, बॉलिंग करने वाले बॉलर नसीम शाह हैं। हसनैन आपका लंबी बॉलिंग करेगा, लेकिन रऊफ के ऊपर मुझे बहुत डाउट्स हैं। ठीक है, रऊफ है, नसीम शाह भी आपकी हो सकता है अच्छी बॉलिंग कर जाए, लंबी बॉलिंग कर जाए, क्योंकि वो खेलते रहे टेस्ट क्रिकेट। हम्म, तो आपने एक वो ऑलराउंडर आपका था उसको बाहर कर दिया, जो बड़े धमाके से आया था। ऑस्ट्रेलिया में भी उसने 100 किए थे, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा। नंबर 6 आमद है, जमाल।
हाँ मैं कामल जमा। क्यों क्यों आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो पूछें सिलेक्शन कमेटी से कि उसको क्यों बाहर कर दिया, क्यों इतना खिलाया था उसको पहले, क्या वो प्लेयर नहीं है? और इन विकेटों के लिए वो बहुत बड़ा प्लेयर है, इन विकेटों पे तो बॉलिंग मेरे भी। ख्याल में तो मेरे ख्याल में तो फहीम अशरफ से वो काफी दर्जा बेहतर है। फहीम अशरफ की जो लास्ट परफॉर्मेंस है, लास्ट वनडे में इन्होंने 74 स्कोर दिया था, कोई विकेट नहीं ली थी 2023 में एशिया कप में। तो उसके बावजूद आपको क्या कुछ आइडिया है कि उनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? ये हर आईसीसी टूर्नामेंट में आ जाते हैं पाकिस्तान की जानब से। मैं कल परसों एक प्रोग्राम किसी चैनल पे देख रहा था, उसमें एक बहुत हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं, यूपीएल के फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्तर, उनकी बात को कोट करूंगा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद फहीम अशरफ को एक तस्वीर किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ खिंचवाई हुई वो काम आ गई और वो इसके ऊपर खेल गए। तो मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनको क्रिकेट की समझ नहीं होती। वो फेवर करते हैं, अगर 19-20 किसी को फेवर कर भी दें तो उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि प्लेयर 19-20 हो। अगर प्लेयर 12 और 20 का डिफरेंस हो तो फिर फेवर नहीं बनता। ठीक है ना, हम सही। चाहते हैं कि कोई है, 3 ओपनर्स हैं, फखर है, साइम है और इमाम है, तो 3 ओपनर अगर 2 खिलाने होंगे तो टफ डिसीजन होगा। फिर आप करंट फॉर्म देखेंगे कि डोमेस्टिक में किसने रन किए, फेयर पे खिलाएंगे। लेकिन जब 18-20 का या 12-20 का फर्क हो तो फिर डिसीजन बहुत आसान होता है। और अब वो खेल रहा है तो उसका मोरल सपोर्ट क्या लेवल होगा, जो वो इतना मीडिया पे हर तरफ शोर सुन रहा है तो क्या परफॉर्म करेगा ग्राउंड के अंदर? तो उसको वैसे ही पसीना आ जाएगा जब 30,000 का मजमा सही। देखेगा, मिनिमम भी 30,000 का क्राउड जरूर होगा हर मैच में, ऐसा क्योंकि चैंपियंस ऐसा ट्रॉफी बड़ा बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। और कराची, लाहौर और दुबई में जहाँ हम इंडिया से खेलेंगे वहां पे तो 23 फरवरी को जुलूस निकल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर टिकट्स 90% टिकट वहाँ पे इंडियंस पहले ही खरीद लेते हैं, उनकी माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद सोल्ड आउट हो चुकी हैं टिकट्स, यहाँ पे मिल ही नहीं रहे टिकट, सोल्ड आउट हो चुके हैं वो सब। दुबई का तो टिकट वैसे ही नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे उनकी मेच्योरिटी है और वो लोग पहले टिकट खरीदते हैं और रेट से ऊपर जाके खरीद लेते हैं, इनकी ब्लैक टिकट जी खरीद ऐसा लेते हैं। ऐसे ही तो वहां पे आप क्राउड देखेंगे तो सारे नीले में बैठे हुए होंगे, तबर्रुक के तौर पे थोड़ा सा ग्रीन रंग होगा जो हमारे पाकिस्तान का, और अल्लाह करे हमें जीत नसीब हो। हमारी नेक ख्वाहिशात दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। गलतियां होती हैं, सिलेक्शन कमेटी से भी होती हैं, मैनेजमेंट से भी होती हैं, लेकिन अच्छा तो वक्त यह है कि हम उन गलतियों से सीख जाएं, ना कि ये कि उन गलतियों को लिंग अराउंड करें और किसी एक को बरतरफ कर दें। मुझे बताएं, पहले वहाब रियाज आए पाकिस्तान क्रिकेट में, कहाँ गए? लेकिन बोर्ड में बैठे तो तनख्वाह पूरी ले रहे हैं। अजहर आए, बड़े धमाके थे, सब कुछ मिल गया, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंगों में टीवी पे हर जगह मौजूद थे, कहाँ गए? लेकिन तनख्वाह भी पूरी ले रहे हैं, बैठे हुए। वकार यूनुस साहब आए, कहाँ है वकार यूनुस साहब? अब आकिब जावेद आ गए। तो जो लोग प्रोफेशनली प्लेयर्स नहीं है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऐसी मिस्टेक्स करेंगे। आपको वो लोग चाहिए जिन्होंने डिपार्टमेंट चलाए हों, जिन्होंने क्रिकेट भी खेली हो, जिनको निटी गिटीज पता हो, तो वो आके आपको सपोर्ट करेंगे और पॉजिटिव और प्लस चीजें बताएंगे। वो लोग आपको कभी पॉजिटिव प्लस चीजें नहीं बताएंगे जो नौकरी के भूखे हैं। मैं वर्ड रिपीट करता हूँ कि जॉब हंगर्स जो होंगे ना, वो हमेशा ऐसी हरकतें करेंगे। जिनको जॉब की जरूरत नहीं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करें, वो गलती नहीं करेंगे। उनके पास गलती का मार्जिन बहुत कम होगा, या गलती करेंगे तो मिस्टेक होगी, ब्लेंडर नहीं है वो। नहीं, लेकिन गलती करेंगे तो नेक्स्ट सीखेंगे, ये नहीं कि वो उस गलती से जो है सीखने की बजाय उसका मलबा दूसरे पे डाल देंगे। अब आप देखें ना, जो जस्टिफिकेशन इन 4 प्लेयरों को ना खिलाने की टीवी पे आजकल चल रही है, वो शर्मनाक है। शर्मनाक है कि साजिद परफॉर्मर नहीं है वनडे का। भाई तुम तो 2 सीरीज उसने जिता दी हैं, तुम कैसे ये बातें कर रहे हो? वनडे क्रिकेट इज लाइक ए टेस्ट क्रिकेट इन माय ओपिनियन, बिकॉज उसमें होता ये है कि जितनी छोटी क्रिकेट होती है उसमें बड़ी टीमों पे प्रेशर होता है कि गलती करेंगी तो वापसी का रास्ता नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, पाकिस्तान नेदरलैंड से हार गया। वजह ये थी कि छोटी सी गलती की, क्लैप्स हुए और वापस नहीं हो सके। जितना बड़ा क्रिकेट होती जाती है उतनी बड़ी टीमों के पास वापसी का चांस होता है। वनडे क्रिकेट में अगर आप प्लेयर बाबर आपका खुदा ना खासा जल्दी आउट हो गया तो आप सरवाइव कर जाओगे, 225 230 कर दोगे तो आपके बॉलर आपको संभालेंगे। लेकिन जब आप
इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में आप एक इनिंग में फेल हो जाओ तो सेकंड इनिंग में आके कम बैक कर लेते हो, बचा जाते हो। लेकिन अगर आप इस सोच के ही बैठे हो कि ये हमने गलती ही करनी है, तो फिर देयर इज नो चांस, देयर नो लक। फिर ये कहना कि रमजान में दुआ कर लेंगे, तो रमजान से पहले तो पाकिस्तान टीम के सारे मैच हो चुके होंगे, पाकिस्तान टीम अच्छा, हो चुकी होगी। मैंने पाकिस्तान के साबिक जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, हालांकि मैं उनका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन एक चीज में उनकी बहुत अच्छी थी कि वो मीडिया को फेस करते थे। वो जो टीम सेलेक्ट करते थे वो आके मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब देते थे। आजकल जो टीम सेलेक्ट हो रही है, हमें एक पोस्ट नजर आ जाती है कि यार ये टीम सेलेक्ट हुई है, ये लोग तो किसी क्वेश्चन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जवाब ही नहीं देते। मुझे बताएं ना कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन टीम है, वो क्या है? अलीम डार गिने चुने फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए। अंपायरिंग इज डिफरेंट प्रोफेशन, जजमेंट इज डिफरेंट प्रोफेशन। उनसे आप एडवाइस तो ले सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी में नहीं बिठा सकते। वो जो आपका एनालिस्ट साहब बैठे हुए हैं, नाम मेरे जहन में नहीं है, उनका क्या काम है? कितनी इन्होंने रिपोर्टें जनरेट की हैं, क्या बताया है, सर कहाँ पे वो उन्होंने विकेट सब को एनालाइज किया? डाटा इकट्ठा करते हैं ना। मेरे ख्याल में अगर आज के दौर में आप खेल रहे होते तो आप तो डाटा की बेस पे तो टीम से बाहर ही ना होते। बिल्कुल, बिल्कुल से ऐसे ही होता, उनको पता ही नहीं है। देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, आपको विकेट्स नहीं मिलती, लेकिन वो ऐसा ही। स्पीक करती है, नजर आता है कि यार उसने आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, बैठा कोई आउट नहीं किया या रन बन गया उसके ऊपर, कोई बात नहीं, तो आप उसको कंटिन्यू करते हो। लेकिन बहुत सी जगह होती है कि जहाँ आप बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे होते हो और 2-3 आप आउट कर देते हो, बाउंड्री पे कैच हो गया, थर्ड मैन पे कैच हो गया, तो आप टीम का पार्ट रहते हो। ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको वीआईपी कमरों से बाहर निकलना पड़ता है, अपने रंग को काला करना पड़ता है, ग्राउंड में जाके बैठना पड़ता है, फर्स्ट क्लास मैचेस देखने पड़ते हैं, मैच रेफरी से पूछना पड़ता है, अंपायर्स की ओपिनियन लेनी पड़ती है, फोर्थ अंपायर से पूछना पड़ता है। और आजकल तो सॉफ्टवेयर इतने तेज हैं कि आपको हर चीज नजर आती है। आप अगर ग्राउंड में नहीं घर में पहुंच पा रहे, तो आप 5 मैच एक टाइम में देख सकते हो। सारे मैच तो स्ट्रीमिंग पे आ रहे होते हैं, जहाँ पे भी मैच हो रहा है, तो आप देख ऐसा ही। सकते हो मैच की कौन ऐसा क्या ही। कर रहा है। तो सिलेक्शन आसान हो जाती है, आप पेन कागज लेके बैठे, परफॉर्मेंस बनाएं, देखें वो क्या गेन कर रहा है, कहाँ मिस्टेक है। आकिब इज ए गुड बॉलर, वॉज ए गुड बॉलर, बट हर गुड बॉलर अच्छा नहीं है कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो या वो अच्छी मैनेजमेंट कर सके। हो सकता है ऐसा ही। प्रेशर भी हो, उस पर प्रेशर भी होगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि उस पर किस तरह के प्रेशर होंगे। तो अब आखिर में मैं बस यही कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। आई एम विद द सही। टीम नाउ, जो भी सिलेक्ट हो गई है, अल्लाह करे हम 11 तारीख लास्ट डेट है, तो उसमें हम 1-2-3 चेंजेस कर लें। और जो लोग हम सोच रहे हैं कि उनको बाहर हो जाना चाहिए और दूसरे लोग आ जाएं, तो मैं तो समझता हूँ कि जिस उस्मान को खिलाया उससे बहुत अच्छा तो वो मोइन का बेटा आजम खान विकेट कीपर था, हम्म। उसको खिला देना चाहिए। तो उससे हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी थी, उसको खिलाना चाहिए था, आजम क्यों नहीं खिला रहे? मैं मेरे ख्याल में ना आजम खान थोड़े से अनलकी रहे हैं। एक तो वो इंटरनेशनल में आकर उनको इतने चांसेस नहीं दिए गए जितने दूसरे प्लेयर्स को दिए गए हैं। और दूसरा उस बंदे पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का प्रेशर डाला गया सिर्फ मोइन खान का बेटा होने की वजह से। हालांकि वो एक अपनी क्लास है, आजम खान जो है वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उससे अननेसेसरी प्रेशर की वजह से जो है वो ऐसा उसके साथ हो रहा है। ठीक है, आजम जिस खानदान से है उसमें नदीम खान माशाल्लाह बहुत बड़े बॉलर थे, उन्होंने फ्लैट ट्रैक्स पे बहुत आउट किए हैं, पाकिस्तान से टेस्ट भी खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज अगेंस्ट, बहुत बड़े बॉलर है। मोइन खान की कोई वो ही नहीं है, तारीफ के रह जाए कोई बात, वो बहुत बड़े विकेट कीपर, बहुत बड़े टैलेंटेड बैट्समैन भी बहुत अच्छे। आजम भी बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन आजम के साथ जो इश्यूज हैं वो हैं अनफिटनेस के, कि वो थोड़े से हम्म। बल्की हैं, तो उनको अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए और लंबी रनिंग, लंबी ट्रेनिंग करनी चाहिए। मोइन को मैं जानता हूँ कि मोइन जो हमारे साथ खेला करते थे, तो मोइन मैच के बाद भी 5-7 चक्कर ग्राउंड के लगाया करते थे, सारा दिन विकेट कीपिंग की है या बैटिंग की और फिर उसका तो रनिंग कर रहे हैं, तो उससे फिटनेस रहती थी। आजम के साथ इशू ये है कि फिटनेस, और पाकिस्तान में हमेशा जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, अगर उनके वालिद या रहे हैं कोई क्रिकेट में, उनके साथ जुल्म होता है। शुएब मोहम्मद एक एग्जाम्पल है, डबल सेंचुरी करके वेस्ट इंडीज टूर से बाहर हो गए। तो ऐसा तो होता रहता है पाकिस्तान में।
तो मुझे यही कहना है कि ये चीज़ें नेपोटिज्म को ख़त्म किया जाना चाहिए, जो मेरिट पे आए उसको खिलाना चाहिए और हमें अपनी डोमेस्टिक को वेट देना चाहिए, डोमेस्टिक को हमें अच्छा करना चाहिए, डोमेस्टिक की सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए, उसी की बेस पे क्रिकेटर्स को खिलाना चाहिए, ना कि छोटी-छोटी लीगों के ऊपर। सही। अच्छा, हुमायूं भाई, पाकिस्तान या इंडिया, आप क्या देखते हैं कि एक टफ मैच होगा या फिर जिस तरह की इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान की टीम उनके सामने टिकेगी भी नहीं? डिपेंड करता है, हमारी दुआएं कि पाकिस्तान, दिल कहता है पाकिस्तान, दिमाग कहता है इंडिया, क्योंकि जो हमने सिलेक्शन की है वो ऐसी अच्छी नहीं है कि जो दुबई में 300 प्लस रन करे। बाउंड्रियां छोटी होती हैं दुबई में, तो हमें चाहिए जी। 300 प्लस करें। तो हमारे बॉलर्स के पास, शाहीन के पास, नसीम शाह के पास, रऊफ के पास टाइम आउट करने का, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलरों ने आउट करना है, हमारे स्पिनर आउट करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि डोंट यू थिंक कि वो अबरार को इतनी रिस्पेक्ट देंगे जो ओवर में एक दो शॉट बॉलिंग भी करता है। तो वनडे क्रिकेट में अगर आप एक या दो शॉर्ट बॉल कर दो तो बैट्समैन आप पे कभी भी चांस नहीं लेता। अब उसको ऐसे पता है कि दो बॉलें आ जाएंगी, इस ओवर में नहीं आएंगे, अगले में फिर आ जाएंगी, तो दो छक्के आपको आराम से मार लेगा, तो वो कभी रिस्क नहीं ऐसे। लेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए, हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो इंडिया 70, पाकिस्तान 30। ओके। और लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या बाबर की जगह मोहम्मद रिजवान को खुद ओपनिंग नहीं करनी चाहिए? लेकिन जब रिजवान कैप्टन नहीं थे तो रिजवान ने एक शोर मचाया हुआ था कि मैं 4 खेलूंगा, मैं 3 खेलूंगा, मैं 5 खेलूंगा। अब तो उनके पास खुला ऑप्शन था, उनको आना चाहिए था लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, जैसे होता है कप्तान की, नहीं यार मैं ओपन करूंगा बाबर, तुम्हें तुम्हारी टीम को ज्यादा जरूरत है, तुम 3 या 4 खेलो। सऊद शकील को हम 3 खिला देते हैं, लेफ्ट हैंड है तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज होगा, बॉलर्स की लाइन चेंज होगी। ये इस पॉइंट पे कोई सोचता नहीं है ना, कि जी। 2 राइट हैंड खेल रहे हैं तो एक लेफ्ट हैंड चला जाएगा तो बॉलर की लाइन ही चेंज हो जाएगी, वो बॉल जो पहले ऐसे। बीट कर रहा था वो लात पे जाएगी और चौका लग जाएगा। तो तुम बाबर 4 पे खेलना, या तुम, हम उस सूरत में तुम्हें 3 भेजेंगे जब हम अगर 10 ओवर खेल गए, ताकि तुम्हें फिर पूरे 40 ओवर खेलने का मिल जाए। अगर 3-4 ओवर में 2 आउट हो गए तो मुझे बताइए पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी होगी? हम तो 15 ओवर सर्वाइव करने में गुजार देंगे, जिनमें रन की जरूरत होती है। शुरू के 10 ओवर में हम, बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, नया बॉल सही। होगा, 5-5 ओवर ही हुए होंगे। 5 ओवर में इस प्लास्टिक कोटेड बॉल को, जो कोकोबोरा की होगी व्हाइट बॉल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही रहेगी। सही। पाकिस्तानी टीम के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो? देखिए, पाकिस्तान की टीम हमारी दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी उसके बाद में आप सब उसके बहुत बाद हैं। हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान टीम के साथ हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम यॉर्कर्स पे फास्ट बॉलर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि मैं खुद फास्ट बॉलर हूँ। अगर मुझे फ्लैट विकेट पे मार लग रही होगी और मैं फ्लैट विकेट पे गुड लेंथ पे भी बॉल करूंगा तो चांस है कि उस पर चौका छक्का लग जाएगा, क्योंकि बैट्समैन सेट जल्दी हो जाएंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए, कोचेस को भी कोशिश करवानी चाहिए कि जो हमारे तेज बॉलर हैं, शाहीन है, रऊफ है, नसीम है, हसनैन है, ये सब 140 से ऊपर वाले बॉलर हैं, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये यॉर्कर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, और डेप्थ ओवर में जो आखिर के 2-2 ओवर, 3-3 ओवर इनको करने पड़े, तो उसमें वो यॉर्कर्स को कोशिश करें या लो फुल टॉसेस करें, ताकि रन ना बने, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास रन रोकने वाला कोई भी नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा बॉलर बीच में नहीं है कि वो आएगा और 20 ओवर में 10 ओवर अपने करके रन बचा लेगा या एक आधा आउट कर देगा। तो वी हैव टू टेक चांस विद दीज बॉलर एंड वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीम। इंशाल्लाह हमें दुआ करनी चाहिए, बाबर, फखर, रिजवान, जितने प्लेयर भी प्लेइंग 11 में होंगे, जो बाहर भी बैठेंगे, वो परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान को मैच जिताएंगे। ये 2 खेलेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ भी मैच है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच है, और एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे 11 से पहले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस बिल्कुल फेयर सिलेक्शन कर लें, और जिन प्लेयरों को हम बाहर बिठा सकते हैं उनको रिप्लेस कर लें अच्छे प्लेयर्स के साथ, ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो विनिंग ट्रैक पे रहे। सही। एक चीज जाते जाते बताइएगा, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं? जो टीम अभी अनाउंस की उसके साथ बहुत मुश्किल है, आई विल से 40% चांस है। लेकिन अगर
कोई चेंज कर लेते हैं 11 तारीख को जो आ रही है, 10 या 11 तारीख तक परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं होती है और पाकिस्तान में हम चेंज कर रहे आते हैं फाइनल 11 में, तो देन आई कैन से इट इज 50-50 क्योंकि सेमीफाइनल में आना विल बी अ टफ टास्क, मुश्किल काम होगा। सही सही। थैंक यू सो मच हुमायूं भाई कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और बहुत खुल के बात की। थैंक यू फयाज, आपके चैनल के लिए, आपकी यूट्यूब चैनल के लिए मेरी बहुत सारी नेक तमन्ना है। अल्लाह आपको कामयाबी दे और बहुत तरक्की करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी और मैं खुद भी चाहूँगा कि 1-2 दफ़ा आऊँ, जो बातें रह गई हैं उनको ज़रूर डिस्कस कर लें ताकि कोई तशनगी ना रह जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हुमायूं भाई। ये थे जी हमारे साथ हुमायूं फिदा हुसैन। यकीनन आप लोगों को इनकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। इन्होंने खुलकर पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है चैंपियंस ट्रॉफी की उसके बारे में बात की है और आई होप कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे। इंशाल्लाह एक दफा फिर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।